जहां बुद्ध मौजूद हो वहां एक अपूर्व प्रसाद बरस रहा है। तुम अपनी बकवास में उस प्रसाद से वंचित रह जाओगे। वहां बुद्ध बरस रहे हैं और तुम किसी और काम में लगे। बुद्ध की मौजूदगी में तो सब काम रुक जाने चाहिए। तुम्हारे चित्त के सब व्यापार रुक जाने चाहिए। तुम्हारा हृदय तो सिर्फ बुद्ध के लिए खुला होना चाहिए। बुद्ध की मौजूदगी में तो वैसे ही होना चाहिए जैसे तुमने सूरजमुखी का फूल देखा ना, जिस तरफ सूरज होता उसी तरफ घूम जाता। शिष्य को तो गुरु की तरफ सूरजमुखी का फूल जैसा हो जाना चाहिए। इन्होंने तो पीठ कर दी, ये तो भूल ही गए, इन्हें तो याद ही ना रहा। ये तो अपनी बातचीत में इतने तल्लीन हो गए, बातचीत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, बुद्ध कम महत्वपूर्ण हो गए। बातचीत के धुएं में बुद्ध की ज्योति खो गई। इन्होंने बातों का इतना धुआं खड़ा कर दिया, इतने बादल खड़े कर दिए कि इन्हें याद ही ना रहा कि किसकी मौजूदगी में ये कहां बैठे। सन्यासी को स्मरण होना चाहिए, नहीं तो सन्यास कैसा। आश्चर्य कि उनकी बातचीत और साधारण जनों जैसी ही है। उनकी बातचीत को सुनकर यह तय करना कठिन है कि वे संसारी हैं या सन्यासी। वही व्यर्थ की बातें। किस गांव में लोग सुंदर हैं और किस गांव में लोग सुंदर नहीं, और किस गांव में दान मिलता है और किस गांव में दान नहीं मिलता, और कौन से रास्ते पर छायादार वृक्ष है और कौन से रास्ते पर छायादार वृक्ष नहीं। वही साधारण पृथक जन की बातचीत, भीड़ की बातचीत, वही सुख दुख की कथा, वही रोना जो सब तरफ चल रहा है। उनकी चर्चा वार्ता के विषय, अंतरयात्रा के विषय नहीं। पहले तो बात करनी नहीं चाहिए, फिर करनी ही हो तो बात का लक्ष्य अंतरयात्रा होनी चाहिए। पूछते एक दूसरे से कि भिक्षु कैसा तुम्हारा ध्यान चलता, पूछते एक दूसरे से तुम्हारे आश्रय रुक रहे कि नहीं, पूछते एक दूसरे से अहिंसा का जन्म हो रहा है या नहीं। कहते अपनी बात कि चलता हूं बहुत लेकिन चूक चूक जाता हूं, विचार बाधा डालते, शांति खंडित हो जाती है, एकाग्र बैठ नहीं पाता, चित्त यहां वहां छिछल छिछल जाता है। पारे की भांति है, जितना पकड़ता हूं उतना ही बिखर जाता है। भीतर की कुछ बात होती, भीतर की यात्रा के लिए एक दूसरे को कुछ सहयोग देने की बात होती तो समझ में आती थी, तो पता चलता कि ये अंतर यात्रा के पथिक है। लेकिन उनकी चर्चा के विषय अंतर यात्रा के विषय नहीं। वस्तुतः ऐसा लगता है कि अभी भी उनकी बहरी यात्रा चल रही, क्योंकि जो तुम्हारे चित्त में चल रहा है वही तुम्हारी यात्रा है। तुम कहां बैठे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, मंदिर में कि मस्जिद में इससे फर्क नहीं पड़ता, कृष्ण के साथ कि क्राइस्ट के साथ कि बुद्ध के कि महावीर के साथ इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है वही तुम्हारी यात्रा है। तुम भीतर क्या सोच रहे, तुम यहां बैठे हो, तुम भीतर क्या सोच रहे, वही तुम हो। यहां होना तो तुम्हारा फिर बहुत स्थूल होना है, हुए ना हुए बराबर है। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है वही तुम्हारी स्थिति है, उस पर ही ध्यान रखना। वहां बहिर यात्रा बंद होनी चाहिए, बहिर्मुखता बंद होनी चाहिए।